नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि हम तामसिक सेवा करनी चाहिए हमें या सात्विक सेवा करनी चाहिए। ठीक है, यानी कि तामसिक साधना करनी चाहिए या फिर सात्विक साधना करनी चाहिए। इस चीज़ के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आज के समय में, ठीक है, जो आज का समय चल रहा है, इसमें तामसिक चीज़ें करने के लिए जल्दी से जगह तो प्राप्त होती नहीं है। ठीक है, मतलब कि जगह नहीं मिलती। अब किसी लोग के खेत खलिहान है बड़े बड़े, तो वो अपने खेत पे ज़रूर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन आज के समय में बहुत मुश्किल है तामसिक चीज़ें करना। ठीक, लेकिन आप क्या कर सकते हो, और तामसिक में कुछ अच्छाई भी है, कुछ बुराई भी है। ठीक है, ऐसी सात्विक में, सात्विक के भी मैं आपको लाभ बताऊंगा और तामसिक के भी आपको लाभ बताऊंगा। ठीक, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना चाहिए। आप दोनों खुद डिसाइड करिएगा, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ तामसिक के लिए। देखिए, तामसिक के लिए सबसे पहली चीज़, आपको समय नहीं मिलने का। ठीक है, वो रात को होएगी। ठीक है, रात को किस समय होगी, वो पूरी रात सेवा करनी करनी होगी। उसमें माला जाप होती है, जैसे मान लीजिए 108 माला या फिर 1100 माला एक ही बार में। अब मंत्र छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, कोई भी मंत्र हो सकता है, जिस भी मंत्र की आप सेवा या साधना कर रहे हो। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आपको सिर्फ सेवा करनी है, यानी कि 1100 माला जाप करनी है आपको। उसका 1.25 लाख का जाप होता है। 1.25 लाख, मान लीजिए 1.25 लाख आपको जाप करना है। और कितने दिन में करना है, ये 5 दिन में करना है, 7 दिन में करना है, 11 दिन में करना है। अब आप इसके हिसाब से कैलकुलेट करते हो भाई मुझे एक दिन में कितनी माला करनी चाहिए। मैं अराउंड छोटी सी माला लगा देता हूँ कि 1100 माला करनी है आपको। अब 1100 माला आसानी से हो रही है। आज की डेट में ना एक माला करने में हालत ख़राब हो जाती है लोगों की, कि बड़ा मंत्र है, ये है, वो है। मतलब कि 10-15 मिनट, 1 घंटा बैठने में भी दिक्कत होती है, बैठा नहीं जाता सेवा पे। तो वो तो 1100 माला की बात है। ठीक, पहली चीज़। अब मान लीजिए छोटा मंत्र भी है, आपने 1100 माला कर ली, आप करने लग गए 1100 माला, आप किसी वजह से वो सेवा पूरी नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपको कोई काम पड़ गया, आप वो काम करने निकल जाओगे। ये सात्विक में भी है, तामसिक की भी मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, वो काम करने निकल जाओगे। आजकल उनमें फ़ोन वगैरह ये कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते आप, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है कि फ़ोन इस्तेमाल ना हो, करना ही पड़ करते ही हैं, करना भी पड़ जाता है और करना करते भी हैं। ठीक है, फ़ोन भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन तामसिक में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, अगर आपसे कोई चूक हुई ना, तो हो सकता है आपको या आपके परिवार वालों को बहुत तगड़ी मुसीबत झेलनी पड़ जाए। अगर मान लीजिए आपकी सेवा बीच में छूट गई किसी कारणवश, आपकी सेवा या साधना किसी कारण से बीच में छूट गई, तो आपको या आपके घर वालों को 100% उसका भुगतान भरना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि जो भी देवी देवता की आप सेवा कर रहे हो, साधना कर रहे हो, वो आपसे पूरी सेवा मांगेंगे। अब पूरी सेवा मांगेंगे तो आपको फल भी देंगे, लेकिन उसको पूरा करना ही ये बहुत बड़ी बात है। अब मान लीजिए आप सेवा कर रहे हो, किसी देवी की सेवा कर रहे हो, तो पहले देवी नहीं आएंगी आपको दर्शन देने, पहले देवी नहीं आएगी। हो सकता है उनके भूत प्रेत, उनके पीछे की जो सेना है, वो आपके सामने आ जाए और आपको डरा दें। ठीक है, उसके लिए क्या, आपको घेरा कीलना आना चाहिए, अपनी चारों तरफ कीलनी आनी चाहिए। ठीक, यानी शरीर बंधन जिसे कहते हैं, शरीर रक्षा कवच। ठीक है, रक्षा कवच मेन चीज़। तो आपको घेरा लगाना आना चाहिए। अगर घेरा लगाना नहीं आया और वो आपके घेरे के अंदर आ गया, तो आपको दिक्कत है। और आपको दिक्कत नहीं हुई तो हो सकता है आपके परिवार वालों को दिक्कत हो जाए। आपकी दिमागी संतुलन भी बहुत से लोग खो देते हैं। तो मतलब कि बहुत ज़्यादा परेशानी है। आप तामसिक तो छोड़ ही दीजिए। मेरे हिसाब से आपको सात्विक सेवा करनी चाहिए। मैं ज़्यादातर लोगों को सात्विक ही सेवा बोलता हूँ कि आप सात्विक करो, तामसिक मत करो। तामसिक आप किसकी कर सकते हो, अपने देवी देवता की। जो आपके घर में देवी देवता पूज रहे हो उनकी तामसिक करो, कोई दिक्कत नहीं है। तामसिक सेवा उनकी करोगे आप, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और जो भी आपने भोग प्रसाद बोला है वो आप दे दीजिए, और वो आपके घर के जो देवी देवता है उनकी सेवा आपके घर पे ही हो जाएगी, चाहे तामसिक हो या सात्विक हो। ठीक है, आपके घर के आगे खुला बरामदा पड़ा, आप वहाँ पे सेवा कर सकते हो। आपकी छत है खुली, आप वहाँ पे कर सकते हो। आपको जरूरी नहीं कि पानी किनारे या फिर ऐसी जगह जाना है, आप सीधे घर पे कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब तामसिक का एक फायदा तो है कि कोई भी बड़ी से बड़ी चीज़, अगर आपने एक बार सेवा कर ली, आपको सफलता मिल गई, तो कोई भी बड़ी से बड़ी चीज़ आप चुटकियों में हटा सकते हो।
मतलब कि कोई भी बड़ी से बड़ी चीज़ किसी पर तंत्र क्रिया कर दी, कुछ भी चीज़ कर दी, आप वो बड़ी आसानी से हटा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है? सात्विक में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, लेकिन सात्विक से भी हट जाता है, लेकिन तामसिक से और जल्दी हटता है। कोई भी कार्य करोगे आप वो भी जल्दी हो जाएगा, लेकिन आपको वचन का पालन करना है। शक्ति भी आपसे वचन ले सकती है, और हो सक आप तो लोगे ही, क्योंकि शक्ति भी आप उससे वचन ले सकती है आपसे, चाहे वो कुछ भी वचन हो। ठीक है? इसलिए मैं कहता हूँ कि आप तामसिक छोड़िए, सात्विक की तरफ आइए, सात्विक सेवा साधना कीजिए। सात्विक से भी सारे काम होते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आती। अब मैं आपको मेन चीज़ बताता हूँ कि सात्विक के लिए मैं आपको बताऊँ, देखिए सात्विक में पहला फ़ायदा, अगर एक छोटी सी चीज़ आपसे किसी सेवा में कोई गलती भी हो जाती है, तो आपको इतनी बड़ी दिक्कत नहीं होती। आप माफ़ी मांगोगे देवी देवताओं से तो वो आपको माफ़ कर देंगे। ठीक है? कोई आपको दिक्कत वाली बात नहीं होती, आपके घर परिवार में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे मेन चीज़ तो यही है कि आपको और आपके परिवार वालों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपने सेवा शुरू करी, आपने बीच में सेवा छोड़ दी, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप देवी देवता से जाके माफ़ी मांगो, उनके नाम का प्रसाद चढ़ाओ, भोग प्रसाद चढ़ाओ, तो आपकी जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, वो समझ के आपको क्षमा कर देंगे। ठीक है? वो आपसे ये नहीं बोलेंगे कि आपने करी क्यों नहीं, वो आपको क्षमा कर देंगे कि कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो। और फिर आप गुरु से आज्ञा लेके उस सेवा को दोबारा भी शुरू कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, आपको काम धंधे में दिक्कत हो सकती है, जब तक आप जाके माफ़ी नहीं मांगोगे, उनको परेशानी नहीं बताओगे कि आपने इस परेशानी के चलते आपने ये सेवा बंद की है। समझ गए? आपको देवी देवता से बोलना है कि मेरे साथ ये परेशानी हो चुकी है, मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा आगे। और ज़्यादा बड़ी सेवा मत करो कभी भी। 41 दिन, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर 11 दिन, 21 दिन, इतनी सेवा करो, क्योंकि आज का जो व्यस्त समय है ना, इसमें समय नहीं मिल पाता, और वो कोई ना कोई गलती कर देते हैं। ठीक है? 16 दिन की भी कर सकते हो आप, कोई ना कुछ गलती हो जाती है। इसलिए आप ज़्यादा लंबी सेवा मत करो, छोटी सेवा करो, थोड़े दिन की सेवा करो। जितनी आप थोड़े दिन की सेवा करोगे, उतने आप सच्चे मन से सेवा कर पाओगे, और उतनी अच्छी तरीके से सेवा कर पाओगे, उतनी अच्छी तरीके से आप परहेज का पालन कर पाओगे। तो जितनी छोटी सेवा करोगे उतना बढ़िया है। मतलब कि आप 7 दिन की भी उठा सकते हो, 5 दिन की भी उठा सकते हो, मिनिमम देखिए 5 दिन की आप सेवा कर सकते हो, 7 दिन की आप सेवा कर सकते हो। ठीक है? फिर 9 दिन की, 11 दिन की, 16 दिन की। ठीक है? ये सेवा के दिन बता रहा हूँ मैं आपको, 16 दिन की, फिर 21 दिन। ठीक है? आप इस तरीके से दिन बढ़ा सकते हो। 21 के बाद सीधे 41 दिन आएंगे, आप 41 दिन की भी साधना कर सकते हो, या सेवा कर सकते हो। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने की, आपके परिवार में कोई दिक्कत नहीं होने की, और जो भी आप कार्य करोगे वो भी होंगे। हो सकता है ये चीज़ हो जाती है कि सामने वाले व्यक्ति के ऊपर किसी ने तामसिक चीज़ भेज रखी है और आप सात्विक से हटा रहे हो, तो उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन वो हटेगी, 100% हटेगी, कोई भी दिक्कत नहीं आती। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है? और अगर आपको कोई भी सेवाएँ साधना करना चाहते हो, तो मेरे मानने से आप अपने घर के देवी देवता की सेवा साधना करो, उनकी सात्विक सेवा करो। तामसिक पूछते हो आप, तामसिक करो, लेकिन अपने घर के देवी देवता की सेवा साधना करो। आपके घर के देवी देवता आपको माफ़ कर देंगे, बाहर की चीज़ें आपको जल्दी से माफ़ नहीं करेंगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अपने ही बारे में सोचो और अपने परिवार के बारे में सोचो, कोई भी सेवा या साधना करने से पहले। ठीक है? और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।